हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो एक नया वीडियो सीरीज शुरू किया जा रहा है 10 बजे 10 करंट अफेयर्स। तो हर रात को 10 बजे आपके लिए 10 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। करंट अफेयर्स यानी कि जो भी न्यूज़ है, करंट इवेंट है, वो 6 महीने से पुराने ना होने चाहिए। भले एग्जाम्स में कुछ पूछ दिए जाते हैं 6 महीने से बियॉन्ड, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो लास्ट के जो भी 6 महीने में करंट अफेयर्स बने हैं वो सभी हम कवर करेंगे हर रात को 10 बजे 10 क्वेश्चन के साथ, एक रिविजन के तौर पे। और चैनल पे पहली बार आया तो मैं बता दूं कि आपको चैनल पे डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं हर सुबह, वीकली करंट अफेयर्स, साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स। उन सभी का डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उन सारे प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें डिस्क्रिप्शन में जाके और चैनल को ब्राउज करते हुए। तो हम रिवीजन वीडियो शुरू करते हैं हर रात को 10 बजे 10 करंट अफेयर्स के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है bilingual है, which state union territory launches अटल कैंटीन स्कीम टू ऑफर मील्स एट ₹5 एट 100 लोकेशन। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100 स्थानों पर ₹5 में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू की? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया था। 2025 का भी करंट अफेयर्स है। दिल्ली में शुरू किया गया था अटल कैंटीन स्कीम, ₹5 में भोजन 100 लोकेशंस में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है, रिसेंटली रिलीज बुक द ग्रेट सैंक्शंस हैक्स इज ऑथर्ड बाई। हाल ही में जारी पुस्तक द ग्रेट सैंक्शन हैक के लेखक कौन है? तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, ये लेखक है इसके द ग्रेट सैंक्शंस हैक। और 2017 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। तीसरा है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका थीम था एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। आंसर है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेशनल कंज्यूमर डे तो 24 दिसंबर है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब होता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय ट्रैवल लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया। तो किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया? तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच सिटी टॉप द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 एज द मोस्ट पॉपुलर सिटी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में कौन सा रहा? तो ये रहा जापान की राजधानी टोक्यो। इसका आंसर होगा टोक्यो। इसी से संबंधित क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया रैंक्ड फोर्थ इन द वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट एज मोस्ट पॉपुलर सिटी। तो भारत का कौन सा शहर फोर्थ रैंकिंग पे रहा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर? तो ये रहा भारत की राजधानी दिल्ली, फोर्थ रैंकिंग पे रहा इसी रिपोर्ट इंडेक्स में, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कन्फर्ड टू हाउ मेनी चिल्ड्रन। तो कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो ये 20, कुल 20 बच्चों को, यानी कि जिनकी उम्र 5 से 18 के बीच में है। यानी कि लास्ट ईयर 31 जुलाई तक ये काउंट होता है। जिनकी उम्र 18 तक है उन्हें दिया जाता है, 5 साल से अबव और 18 से कम। तो 20 बच्चों को दिया गया वीर बाल दिवस के दिन, जो कि 26 दिसंबर को होता है। उस दिन दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा 20 बच्चों को दिया गया जो 5 से 18 वर्ष के हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, जिसमें से कुछ पोस्थुमसली भी रहे जिन्होंने ब्रेवरी में अलग अलग काम किए थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रेयर अर्थ रिजर्व विथ 6.9 मिलियन टन। तो रेयर अर्थ रिजर्व में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत तीसरे रैंक पे है। आंसर है थर्ड। नंबर 1 पे है चाइना और नंबर 2 पे है ब्राज़ील और तीसरे पे है भारत, रेयर अर्थ रिजर्व विथ 6.9 मिलियन टन। और इसी से बजट में एक सवाल बना था, यूनियन बजट में कितने स्टेट को रेयर अर्थ कॉरिडोर में जोड़ा गया है? वो 4 स्टेट हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। रेयर अर्थ कॉरिडोर एज पर यूनियन बजट 2026-27। नेक्स्ट है, गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, विच इंडियन मॉन्यूमेंट्स टॉप बाय मोस्ट विजिटेड बाय टूरिस्ट फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन 2025। तो विदेशी एवं घरेलू पर्यटक द्वारा सबसे अधिक देखे जाने वाला भारतीय स्मारक कौन सा रहा? तो ताजमहल, आगरा का ताजमहल। और अगर स्टेट की बात करें तो मोस्ट विजिटेड स्टेट बाय बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक, तो उसमें भी टॉप पे रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उसमें टॉप पे रहा और मॉन्यूमेंट्स में ताजमहल टॉप पे रहा। तो ये हो गया 10 करंट अफेयर्स आपके क्विक रिवीजन।